एक कविता जो पढ़ाने जा रहा हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता बच्चों देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक कविता है, देशभक्ति की भावना से भरी हुई कविता है झांसी की रानी। आप लोगों को मैं भारत किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ, किस प्रकार से आज़ाद हुआ, किस प्रकार से भारत की आज़ादी में लड़ाई लड़ी गई, उसकी एक झलक इस कविता में दिखेगी। उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ड्यूटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ड्यूटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जो अंग्रेजी शासन प्रशासन व्यवस्था थी, जब रानी लक्ष्मीबाई ने उनके विरुद्ध आवाज उठाई तो उनके सिंहासन हिल गए। सभी राजा महाराजा जो अंग्रेज बादशाह थे सभी कम पैमान हो गए। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी लेखनी से लिखा है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ड्यूटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। कि गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जो आज़ादी मेरी गुमी हुई थी अर्थात खो गई थी, हमारी खोई हुई आज़ादी की कीमत को सभी लोगों ने पहचान लिया था। कौन लोग थे पहचानने वाले? जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ काम कर रहे थे और खुद रानी लक्ष्मीबाई ने उस गुमी हुई आज़ादी की कीमत को पहचान लिया था और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सभी लोगों ने अपने मन में एक उद्देश्य बना लिया था, एक संकल्प कर लिया था कि फिरंगी को अर्थात कि अंग्रेजों को अपने देश से दूर भगा देना है, अपने देश से निकाल कर बाहर कर देना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, उन देवे हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम झांसी की रानी की कविता पर बता रहा हूँ, जो मैं काव्य पाठ आप लोगों को सुना रहा हूँ झांसी की रानी की कविता है। ठीक बच्चों, आप इस कविता को पूरा आप मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हो। आपको मिलेगा स्टडी हब विद मिस्टर 360 पर पूरी कविता आपको मिल जाएगी। और इस क्लास के सभी बच्चों को और सभी लोगों को जो देश प्रेम करते हैं सबके पास तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी लोग इस कविता के बारे में जान सकें और देश की आज़ादी कैसे मिली, देश की आज़ादी में रानी लक्ष्मीबाई ने कितना संघर्ष किया, कितना योगदान है उनका, सभी लोग इस बात को पहचान सकें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, ताकि आपको सभी वीडियो मिलती रहेगी। कानपुर के नाना की मोहोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना के संग नाना की वो बोली बहन छबीली थी और लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम, वो अपने पिताजी की इकलौती संतान थी, इकलौती संतान थी अपने पिताजी की। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, वो अपने नाना जी के साथ ही वह पढ़ती थी, अर्थात कि उसके नाना जी अर्थात कि रानी लक्ष्मीबाई के नाना जी उनको पढ़ाने का काम करते थे, उनको शिक्षा देने का काम करते थे और उनके साथ ही खेलने का काम करते थे। अर्थात कि बहुत से बच्चे हम लोग देखते हैं कि अपने पिताजी के साथ खेलते हैं, अपने नाना जी के साथ खेलते हैं, अपने नानी के साथ खेलते हैं। तो उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई अपने नाना जी के साथ पढ़ती थी और नाना जी के साथ खेलती भी थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। भाला चलाना, कृपाण कटारी अर्थात कि जितने अस्त्र शस्त्र थे सब उनके दोस्त मित्र थे, सब उनकी सहेलियां थी, अर्थात कि बचपन से ही वीरों की भांति कार्य करती थी रानी लक्ष्मीबाई। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, उन देले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं
जुबान पे रानी लक्ष्मीबाई की रहती थी, अर्थात कि वह हमेशा देशभक्ति की भावना, देशभक्ति से भरी हुई कविताओं को, देशभक्ति से भरी हुई कहानियों को पढ़ने का काम करती थी रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, जब वो युद्ध के लिए निकलती थी तो वह साक्षात दुर्गा का रूप धारण कर लेती थी, अर्थात कि ऐसा लगता था कि वह दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए निकली है। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की अवतार थी, वह वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। और जो मराठे लोग थे प्रसन्न हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे उनकी तलवारों के धार को देखकर, उनकी तलवारों के वार को देखकर। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध करते, जब बचपन में थी तो खूब युद्ध करने का काम करते, नकली युद्ध करना, व्यूह घेरना, दुश्मनों की टोलियों को, दुश्मनों की टुकड़ियों को कैसे घेरते हैं, ये सब काम वो बचपन से ही किया करती थी। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। सैनिकों को घेर लेना, दुर्ग किला को तोड़ देना, ये सब उनके सबसे प्रिय खिलवाड़ थे। ये सब कोई बड़ी बातों के लिए नहीं थे, ये सब खिलवाड़ थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी की वह पूजा करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले अरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पूरी वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब कहानी यहां से थोड़ा बदल रही है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। उस वीरांगना की शादी हो रही है, सगाई हो रही है और झांसी में वह रानी बनकर आती है। ठीक है, झांसी में वह रानी बनकर आती है। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। और राजमहल में बधाई बजने लगी, खुशियां छा गई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। वह बुंदेलखंड से झांसी में जैसे कदम रखती है, पूरी झांसी में खुशियां छा गई। सभी लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे मानो जिस प्रकार से भवानी शिव से मिलती है, चित्रा अर्जुन से मिलती है, उसी प्रकार से बुंदेले, उसी प्रकार से झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई मिली थी। बुंदेले अरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। उदित हुआ सौभाग्य, जैसे ही वह रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आती है तो वहां का सौभाग्य उदित होता है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर रही। परंतु काल का चक्र धीरे धीरे काले बादल छा जाते हैं। काल का चक्र धीरे धीरे चलता है जिससे काले बादल छा जाते हैं। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब लाई। वो तीर चलाने वाली थी, वीरांगना थी, उनकी हाथों में चूड़ियां शोभा देती थी।
रानी विधवा हुई हाय विधि को भी यही भी नहीं दया आई। और रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो जाती है। रानी विधवा हुई हाय, विधि मतलब विधाता परमेश्वर को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। मुद्दे में हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी की जो अभी बहुत सी पत्तियां इसमें बची हुई है। मैं आगे आप लोगों को सारी पत्तियों को बताऊंगा। मैं छोटी सी कहानी इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। जो छोटी सी, जब हमारा देश 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई एक बीड़ा उठाई थी अंग्रेजों को भगाने के लिए, उस समय एक छोटी सी कविता और मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए रुचकर होगी। वो भी देशभक्ति की भावना से पूरी कविता है कि, और बचा हुआ जो चैप्टर है इसको मैं अगले क्लास में फिनिश करूँगा। एक कविता मैं ऐड कर दे रहा हूँ जो आपके लिए रुचकर होगा। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, परंतु 1857 में भी आज़ाद हो गया होता, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई देश को आज़ाद कराने के लिए निकली हुई थी, तो आज हमारा देश 90 वर्ष आगे होता। क्योंकि 90 वर्ष पहले हमारे हो जाते हैं। तो उसमें एक छोटी सी कविता है, काश ग्वालियर राजघराने ने झांसी का साथ दिया होता। झांसी का साथ ग्वालियर राजघराने ने नहीं दिया। काश ग्वालियर राजघराने ने झांसी का साथ दिया होता, या सिंधिया की तलवारों ने गोरों का तूफान किया होता, तो दिल मिलाती मरुभूमि में भक्ति फुलवारी खिल जाती। सिंधिया अगर गद्दार नहीं होता तो सन 57 में आज़ादी मिल जाती। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग थे जो हम लोगों से छल किए हैं। यदि सिंधिया राजघराने ने सन 57 में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो 1857 में हमारा देश आज़ाद हो गया होता। परंतु उसके बाद बहुत समय लगा, 90 वर्ष का समय बीत गया और 1947 में मेरा देश आज़ाद होता है। आगे कहानी में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को जैसा कैसा लगता है पूरा चैप्टर कमेंट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।